मनुष्य को अहंकार कब आ जाता है? वो अहंकार तब आता है जब उसको लगता है कि मैंने किया है, ये मैंने दिन भर मैं किया करता है और वो अहंकार का रूप ले लेता है। दोस्तों, जिस प्रकार मैना चिड़िया होती है, मैना चिड़िया क्या कहती है, बोलती है मैं ना, मैंने नहीं किया है, और बकरा हमेशा मैं करता है तो उसका गला काटा जाता है। दोस्तों, इसी पर आधारित एक कथा है। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, हुआ इस प्रकार का था कि जो दक्ष प्रजापति थे उनको ब्रह्मा जी ने बना दिया था, पूरे मतलब जो जितने प्रजापति थे उनका अध्यक्ष बना दिया था, समझ लीजिए सबसे बड़े। अब इतनी बड़ी उपलब्धि जो उनको मिली तो उनको लगा कि ये मेरी वजह से हुआ है, लेकिन इसमें कुछ कारण और था कि श्री शिव जी ने सती जी का त्याग कर दिया था। और वो कह रहे थे, श्री शिव जी का ये कहना था, जब श्री सती जी ने राम जी पर शक किया था और सीता का भेष बना लिया था तो शिव जी कहने लगे, मन में सोचने लगे कि जब भी सती हमारे सामने आएंगी तो हमको सीता माता दिखेंगी और उनको तो हम माता मानते हैं, और जब मैं एक बार सती के अंदर सीता जी को देख चुका हूँ तो मैं अपना गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत करूँगा। तो श्री शिव जी ने तो पक्का था कि उनको त्याग दिया था, अब कोई लीला करनी थी। इसलिए ब्रह्मा जी के मन में बात आई कि क्यों न दक्ष प्रजापति को प्रजापति बना दिया तो उनको अहम आ जाएगा। जब उनको अहम आ गया तो सबको बुलाया, उन्होंने अपने इनविटेशन कार्ड दिया, सबको बुलाया, लेकिन श्री शिव जी को नहीं बुलाया। लेकिन चूँकि सती जी उनकी पुत्री थी तो उनसे रहा नहीं गया, वो उन्होंने कहा मैं जाऊँगी। श्री शिव जी ने समझाया भी कि हालांकि पिताजी के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जाया जाता है, लेकिन जहाँ पर लगे कि हमारा अपमान हो रहा है उस जगह कदापि नहीं जाना चाहिए, और आप वहाँ जा भी रही हैं तो आपका जाना आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। श्री शिव जी ने बस इतना कहा, लेकिन श्री सती जी गई वहाँ पे। जब वहाँ पे गई तो श्री दक्ष जी जो है श्री शिव जी का अपमान सबसे कर रहे थे। वहाँ पे जो देवता हामी भर रहे थे, तो और जब श्री सती ने देखा कि हमारे पति का अपमान हो रहा है तो श्री सती से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित की और सबसे कहा कि जो भी मेरे पति का जिसने अपमान किया है और जिसने हामी भरी है, इन सब का विनाश होगा। और दोस्तों, श्री सती जी अग्निकुंड में कूद गई और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उधर श्री शिव जी ने ध्यान लगाए हुए थे। जैसे श्री शिव जी को पता चला, तुरंत उन्होंने अपना रुद्रावतार, वो अपना जो अवतार वहाँ पे लिया। और दोस्तों, वहाँ पे श्री शिव जी के जो अवतार था, उन्होंने अपनी जटा से जो अवतार उत्पन्न किया था वो जा कर के वहाँ पे सभी को मारने लगा, जिसने जिसने श्री शिव जी का अपमान किया था, और दक्ष का तो सर से धड़ अलग कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद श्री शिव जी को जब दया आ गई तो ब्रह्मा जी के कहने पर श्री शिव जी के बकरे का जो है सर लगाया गया। इसीलिए दोस्तों, जब बकरे का जब लगा गला इनका, तो ये जब बोले तो उस तरह से बोले जैसे गाल बजाते हैं ना। इसीलिए जो श्री शिव जी के भक्त होते हैं मंदिर में गड़ 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 गाल बजाते हैं। तो गाल बजाने की प्रथा तभी से चली आ रही है, क्योंकि जब दक्ष बोले थे, जब उनका बकरे का सर लगा था, तो उस समय उसी तरह की आवाज़ आ रही थी। इसीलिए आपने देखा होगा मंदिर में गढ़ जो दक्ष लोग, जो भक्त लोग गाल बजाते हैं। दोस्तों, ये वही की बात है। उसके बाद श्री सती जी ने हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया, और हिमालय राज के यहाँ जब जन्म लिया तो उसके बाद वहाँ पे नारद जी आए, और नारद जी से श्री हिमालय राज ने कहा मेरी पुत्री का हाथ देखो। तो नारद जी मुस्कुराए और उन्होंने श्री पार्वती जी का हाथ देखा और कहा, चूँकि हिमराज ने पूछा था कि मेरी पुत्री के अंदर कोई दोष गुण बताओ, तो नारद जी ने कहा आपकी पुत्री का जो मैं हाथ देख रहा हूँ इसमें कोई दोष तो है नहीं, ये गुणों की खान है। और आपको शायद नहीं मालूम होगा कि यही आगे चल के उमा के नाम से जानी जाएंगी, अंबिका के नाम से जानी जाएंगी, भगवती के नाम से जानी जाएंगी।